बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स के लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि लिस्ट क्या होती है। हमने कहा लिस्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। हमने अनॉमली डिस्कस की कि हमारे पास अगर वेरिएबल एक पेज है तो उन पेजेस को अगर हम इकट्ठा करके एक बुक बना देते हैं तो हम कहते हैं वो बुक बेसिकली हमारे पास लिस्ट है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल पेजेस अटैच्ड हैं। तो पेज को हमने एक वेरिएबल कहा तो हम कहते हैं बेसिकली जो लिस्ट है हमारे पास वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है। फिर हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखा कि लिस्ट मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होती है और किस तरह से इंडेक्सिंग लिस्ट की जाती है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट को आइट्रेट कैसे किया जाता है और कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं लिस्ट को मैनिपुलेट करने के लिए। तो कंटेंट हमारा क्या है कि लिस्ट आइट्रेशन देखेंगे और उसके बाद लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले जो हम लिस्ट को आइट्रेट करना सीखेंगे वो होगा यूजिंग फॉर लूप। ठीक है। तो हमने सिंपली करना क्या है कि हमने एक लिस्ट जो बनाई है उसको हमने हर इंडेक्स को आइट्रेट करना है कि उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया, फॉर एक वेरिएबल हमने लिया नंबर का और हमने लिस्ट को आइट्रेट किया कि फॉर नंबर इन माय लिस्ट, कि जब तक नंबर माय लिस्ट के अंदर मौजूद है तब तक जो भी वैल्यू है नंबर की वो प्रिंट करवाते जाओ। तो सबसे पहले नंबर होगा 0, तो इसका मतलब है 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। फिर नंबर हो जाएगा 1 के इंक्रीमेंट के साथ, तो नंबर आ जाएगा 0 की बजाय आ जाएगा 1 पे। तो अब हमने जो 1 इंडेक्स में वैल्यू है वो प्रिंट करवानी है। उसके बाद नंबर इंक्रीमेंट होगा और नंबर आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे। तो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट होके मिल जाएगी। तो फौरन इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 4। लेट्स सपोज हमने ये लिस्ट ले ली और हम लिखते हैं फॉर आई इन लिस्ट, कि जब तक आई लिस्ट के अंदर है तब तक क्या करवाते जाओ, आई की वैल्यू जो भी आएगी वो प्रिंट करवाते जाओ। ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन किया जो भी हमारी लिस्ट की वैल्यू थी वो एक एक दफा हर दफा जब लूप चल रहा है तो जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट होकर हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। अब इसका हमारे पास एक ड्रॉबैक है। ठीक है। वो ड्रॉबैक क्या है बेसिकली कि हम अगर लेट सपोज कि लिस्ट की वैल्यू को हम चेंज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि आई इज इक्वल टू आई इंटू लेट सपोज 10। ठीक है। और अब मैं आई की वैल्यू को प्रिंट करवाती हूँ और साथ ही मैं प्रिंट करवा देती हूँ बाहर प्रिंट करवाती हूँ लूप के बाहर कि लिस्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो अब जब मैं रन करूंगी मेरे प्रोग्राम को तो मेरे पास पहली दफा वैल्यू जो चेंज होके आई है वो है 10 20 30 40 और लिस्ट हमारी जो है वो ओरिजिनल लिस्ट ही प्रिंट हो रही है कि लिस्ट के अंदर 1 2 3 ही 4 ही पड़ा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो हमने लूप के अंदर वैल्यू चेंज की है वो हमारी लिस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हुई। ठीक है। वो लिस्ट के अंदर चेंज नहीं हुई बल्कि वो सिर्फ हमारी वैल्यू लूप के अंदर चेंज होकर डिस्प्ले हो रही है। अब अगर मैं ये चाहूं कि मेरे पास जो वैल्यू चेंज हुई है वो लिस्ट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो, मतलब वो ओरिजिनल लिस्ट को चेंज करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे पास दो तरीके हैं उसके लिए। पहला तरीका क्या है कि मैं जब लिस्ट को आइट्रेट करूं तो मैं इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू पड़ी है उसे चेंज करूं। तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है, पहला तरीका क्या है कि हम एक काउंटर का वेरिएबल आउटसाइड द लूप डिक्लेयर करें और जब भी हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो काउंटर का वेरिएबल है वो बेसिकली उस इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करे जहां पे हम वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, बाहर एक काउंटर का वेरिएबल रखेंगे और उस काउंटर को यूज करेंगे एज इंडेक्स नंबर। ठीक। और फिर उस इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज करेंगे। कैसे, इस तरह से हमने एक बनाई माई लिस्ट। ठीक है। 1 2 3 हमने लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर की और एक हमने काउंटर का वेरिएबल रखा और हमने लिखा कि फॉर नम इन माई लिस्ट, कि जब तक नंबर हमारा माई लिस्ट के अंदर है तब तक क्या करो कि काउंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, लेट्स सपोज मैंने ये माई लिस्ट लिखी होगी तो मेमोरी में क्या बना होगा, मेमोरी में इस तरह से हमारे पास स्पेस क्रिएट हुई होगी। ठीक है। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास आइटम 2 पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है। ठीक है। अब बेसिकली जब हमने काउंटर का वेरिएबल लिया तो काउंटर 0 को इस वक्त पॉइंट कर रहा है, दैट मींस काउंटर इस वक्त यहाँ पे। ठीक है।
अब जब मैंने जब ये लिखा माई लिस्ट काउंटर, तो इसका मतलब है कि माई लिस्ट में काउंटर इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, माई लिस्ट काउंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 10, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और वापस उसे कहाँ स्टोर कर देना है, माई लिस्ट ऑफ काउंटर पे। तो काउंटर की वैल्यू इसका क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 1 इंटू 2 विच इज 2, ठीक। अब काउंटर के अंदर +1 हो गया, तो काउंटर 0 की बजाय क्या हो गया, 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोबारा से लिस्ट के अंदर जाएगा, अब काउंटर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है माई लिस्ट ऑफ 1 पे क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो पहले माई लिस्ट ऑफ 1 पे वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 2, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 4 स्टोर कर दिया। उसके बाद काउंटर के अंदर दोबारा इंक्रीमेंट होगा, तो 1 + 1, अब हमारा काउंटर हो गया 2 के इक्वल, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर दोबारा आएगा, आपका जो नम है वो लिस्ट के अंदर अभी तक मौजूद है, तो हमारे पास जो माई लिस्ट काउंटर पे वैल्यू पड़ी हुई है विच इज 3, उसकी जगह अब क्या स्टोर हो जाएगा, माई लिस्ट काउंटर विच इज 2, ठीक है। माई लिस्ट ऑफ 2 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ठीक। तो यहाँ पे 3 की बजाय हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, 6। तो 2, 4 एंड 6 यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू स्टोर होके जो स्क्रीन पे जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारी एक्चुअल लिस्ट चेंज हो रही है। दूसरा तरीका क्या है कि हम अपने जो वैल्यू है लिस्ट की उससे चेंज कर सकें, उन आइटम्स को बेसिकली चेंज कर सकें, तो वो क्या है कि हम रेंज का फंक्शन यूज करें। रेंज का फंक्शन हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि रेंज का फंक्शन या तो एक आर्गुमेंट लेता है, या 2 आर्गुमेंट लेता है, या 3 आर्गुमेंट लेता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने माई लिस्ट एक लिस्ट बनाई है, उसके बाद हमने काउंटर का वेरिएबल रखा और हमने कहा कि जब तक काउंटर आता है आपके पास इन रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ माई लिस्ट, तो लेंथ का फंक्शन क्या करता है, माई लिस्ट की जो लेंथ है वो हमें बताएगा। तो लेंथ कितनी है इसकी, 3, इसका मतलब है हमारे पास जो आइट्रेशन होगी वो आएगी 0, 1 एंड 2 तक। तो पहली दफा काउंटर की वैल्यू होगी 0, ठीक है, अगली दफा काउंटर की वैल्यू होगी 1 और फिर काउंटर की वैल्यू होगी 2। तो हर दफा जब काउंटर की वैल्यू चेंज होगी, हमारे पास जो लिस्ट की वैल्यूज हैं वो उन इंडेक्सेस पे चेंज होती जाएंगी। जिस तरह हमने पिछले वाली लिस्ट को देखा था, सेम वही काम यहाँ पे भी होगा। ये हमने रेंज के फंक्शन के थ्रू किया, वो हमने काउंटर के वेरिएबल को सेट करके किया, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है लिस्ट का, वो है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मेथड हमने पहले भी स्ट्रिंग्स के लिए पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग में से कोई एक सब स्ट्रिंग निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे भी अगर लिस्ट में से हमें सब लिस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, स्लाइसिंग का मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी ओरिजिनल लिस्ट है लिस्ट 1 विच कंटेन स्ट्रिंग्स ऑफ 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अब लिस्ट 2 है, हम कहते हैं लिस्ट 2 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो, लिस्ट 1 के 1 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक जो वैल्यू पड़ी हुई है। जब हमने स्लाइसिंग का मेथड पढ़ा था तो हमने कहा था जो इंडेक्स हम बाद में लिखते हैं एक्चुअली हमारी वैल्यू उससे एक पीछे तक चलती है। तो इसका मतलब है लिस्ट के इंडेक्स 1 से लेकर 2 तक जो भी वैल्यू होगी वो लिस्ट 2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो लिस्ट के इंडेक्स 0 पे स्टोर हुआ होगा 0, इंडेक्स 1 पे स्टोर हुआ होगा 1, तो यहाँ से लेकर 2 तक, दैट मीन्स हमारा स्लाइसिंग का मेथड ये सब स्ट्रिंग लिस्ट 2 के अंदर स्टोर कर देगा। तो जब हम लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो लिस्ट 1 में तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट होगी, लिस्ट 2 में हमारे पास ये जो सब स्ट्रिंग है 1 से लेकर 2 तक वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो हमारी सब स्ट्रिंग ये आ गई, ठीक है। अब स्लाइसिंग के लिए हमारे पास जो पाइथन के अंदर स्लाइसिंग के इंडेक्सेस हमें पता है कि हम किस तरह से इंडेक्स को यूज करके अपनी लिस्ट को स्लाइस कर सकते हैं। जो चीज हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की है यहाँ पे वही लिखी हुई है कि आपके पास रेंज का फंक्शन है। रेंज का फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि किस तरह से काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू विल ग्रैब items up till the end index but you will not grab the end index itself। इसका मतलब क्या है कि आप आखिरी इंडेक्स से पहले पहली जो वैल्यू है वो तो ग्रैब कर लेंगे, लेकिन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट मीन थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होके नहीं आएगी। अब हमने जब स्लाइसिंग का मेथड पढ़ा था तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स को ओमिट कर देते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं 2, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी लिस्ट के अंदर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी। हमने एंड इंडेक्स दे दिया तो यहाँ तक हमारी स्टार्ट 0 इंडेक्स से लेकर सेकंड इंडेक्स 1 इंडेक्स तक हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आएगी, ठीक है। अगर हम एंडिंग इंडेक्स ना दें, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स तो दे दिया लेकिन मैंने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जहां आपकी लिस्ट एंड हो रही होगी आपकी लिस्ट 2 से लेकर उस इंडेक्स से एक इंडेक्स पहले तक आप जो एंड वाला इंडेक्स है वहां तक आपकी जो लिस्ट है वो कंप्लीटली डिस्प्ले होगी,
ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि हमने स्ट्रिंग के केस में डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास थर्ड पैरामीटर भी दिया हुआ होगा, थर्ड वैल्यू भी दी हुई हो, तो उसका क्या मतलब है। लेट्स सपोज आपको गिवन है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 8th इंडेक्स तक चलते जाओ और तीसरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की। तो ये जो 2 है वो बेसिकली जैसे रेंज के फंक्शन में पहली होती है स्टार्टिंग वैल्यू, आखिरी होती है एंडिंग वैल्यू, और ये वैल्यू होती है हमारी स्टेप साइज। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये एंडिंग इंडेक्स है, एक पहले वाली एक अगली वाली वैल्यू है, और ये हमारे पास है स्टेप साइज कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो किस तरह से आपकी स्टेप साइज जो वैल्यूज आपकी सब स्ट्रिंग के अंदर आएंगी वो कितने स्टेप साइज के बाद आएंगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है और हमें पता करना है कि ये पर्टिकुलर चीज हमारे लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास पाइथन में एक बिल्ट इन वेरिएबल, एक बिल्ट इन चीज है इन की। ठीक है। इन क्या है बेसिकली, इन हमारे पास एक ऐसा बिल्ट इन मेथड है जो कि हमें बताता है कि अगर हमारे लिस्ट के अंदर पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है या पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो मौजूद है, तो हमें आउटपुट मिलेगी जो हम प्रिंट करवाना चाहें, ट्रू मिलेगी। ठीक है। अगर हमारे पास लेट्स सपोज केक इस लिस्ट के अंदर होगा, तो इस इफ का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू। अगर नहीं होगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है। जो इन का ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारी लिस्ट को सर्च करता है और हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है विच इंडिकेट दैट द आइटम ईदर एग्जिस्ट इन आवर लिस्ट और नॉट। ठीक है। तो हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हमारे पास है कि हमें एक लिस्ट गिवन है प्रोडक्ट की जो यूजर को हम डिस्प्ले करते हैं, और यूजर इनमें से कोई भी अगर इनपुट करता है तो हमने क्या बताना है कि ये जो फला प्रोडक्ट का जो कोड नंबर यूजर ने कहा है वो हमारी लिस्ट इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है कि नहीं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। और हम यहाँ से वैल्यू x1 to 5 और ये वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। ओके, लिस्ट हमने कॉपी कर ली। अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि यूजर क्या जो प्रोडक्ट कोड है वो यूजर क्या करता है। तो हम लिखते हैं पीसी प्रोडक्ट कोड और इनपुट लेते हैं यूजर से एंटर प्रोडक्ट कोड। ठीक है। यूजर ने प्रोडक्ट कोड एंटर किया, हमने यहाँ पे लिखना है इफ पीसी इन। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग हमने इनपुट लिया वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है। इफ पीसी इन प्रोडक्ट, तो हम क्या प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट आइटम फाउंड एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, हमने लिख दिया कि अगर जो आइटम यूजर सर्च कर रहा है वो हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट में होगा तो प्रिंट करवा दे आइटम फाउंड, अदरवाइज प्रिंट करवा दे नॉट फाउंड। अब मैं कोड एंटर करती हूँ, लेट्स सपोज x1 to 5, तो आइटम फाउंड देखते हैं हमारी लिस्ट के अंदर था, x1 to 5 हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद था। अब मैं एक और कोड एंटर करती हूँ और कोड मैं कहती हूँ कि लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। लेट्स सपोज मैं f12 कुछ एंटर कर देती हूँ, तो मेरे पास ये कोड या ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। जो लिस्ट किसकी है, इन्वेंट्री की है। ठीक है, स्टोर की लिस्ट है जिसके अंदर ये आइटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। राइट, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द अदर बिल्ट इन फंक्शंस। अब हमारे पास है लिस्ट अपेंड का फंक्शन, लिस्ट सॉर्ट का फंक्शन, लिस्ट इंडेक्स का फंक्शन, लिस्ट रिमूव का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन। इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट अपेंड का फंक्शन है। लिस्ट अपेंड का फंक्शन क्या है, बेसिकली लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, जो लिस्ट का नाम है वो लिखा मैंने, डॉट अपेंड f12 लेट्स सपोज ये। ठीक है। अब मैंने एक और प्रोडक्ट इस लिस्ट के साथ अपेंड कर दिया। अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, जैसे हमने कॉन्कैटिनेट का फंक्शन पढ़ा था, कॉन्कैटिनेट करना
और अपेंड करना एक ही चीज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये फंक्शन जो प्रोडक्ट कोड है ये इस लिस्ट के साथ अपेंड किया है, और मैं अब आपको लिस्ट को प्रिंट करके बताती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है वो मैं प्रिंट करती हूँ, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट के अंदर पहले यहाँ पे F12 कोई नहीं है, ठीक है। अब हम प्रिंट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट में F12 एट द एंड अपेंड होके डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं जब प्रिंट करूंगी F12 तो मेरे पास आइटम फाउंड आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि हमने फंक्शन पढ़ना है सॉर्ट का, ठीक है। अब सॉर्टिंग का फंक्शन क्या है, बेसिकली कि हमारी लिस्ट को सॉर्ट करके बताता है वो, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसी लिस्ट को प्रोडक्ट डॉट सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करके उसके बाद करती हूँ प्रिंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट की जो लिस्ट है उसे प्रिंट करवा रही हूँ। तो अब मेरे पास सबसे पहले तो जो लिस्ट अपेंड होके आई है वो, उसके बाद मेरे पास ये लिस्ट सॉर्ट होके आई है। अब ये सॉर्टिंग किस बेस पे, ये अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एफ पहले आता है, एक्स बाद में आता है, उसके बाद दोबारा एक्स है। अब इन दोनों एक्स में डिफरेंस क्या है, इसमें है x125 और इसमें है x127। अगर पहला जो वेरिएबल है वो दोनों, पहला इंडेक्स दोनों का सेम है तो फिर उसके बाद सेकंड इंडेक्स मैच किया जाता है। सेकंड इंडेक्स हमारे पास दोनों का 1 1 है, फिर थर्ड इंडेक्स मैच किया जाएगा। तो थर्ड में हमारे पास 2 है, 2 है, थर्ड भी मैच कर रहा है, सॉरी सेकंड इंडेक्स भी मैच कर रहा है, तो थर्ड इंडेक्स पे आ गए। थर्ड में हमारे पास है 5 और यहाँ पे है 7, इसका मतलब है 5 इज लेस देन 7, तो इसलिए 1 to 5 पहले आया, 1 to 7 बाद में है, ठीक है। इस तरह से 1 to 1 पहले आया और 9 9 1 बाद में आया, ठीक है। अगर आप इस लिस्ट को इंटीजर से अप्लाई करेंगे तो सेम हमारे पास लिस्ट इंटीजर की भी सॉर्ट होके डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है रिमूव कर, सॉरी इंडेक्स फाइंड आउट करने का। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है, प्रिंट मैं लिखती हूँ प्रोडक्ट, जो लिस्ट का नाम है, डॉट इंडेक्स जिस स्ट्रिंग का आपको इंडेक्स, जिस आइटम का इंडेक्स चाहिए हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मुझे F12 का इंडेक्स चाहिए, ठीक है। कि जो मैंने अपेंड की थी अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि अपेंड के बाद लिस्ट चेंज हो गई है तो मैं कह रही हूँ F12 का इंडेक्स क्या है वो प्रिंट करके मुझे स्क्रीन पे डिस्प्ले करो, ठीक है। तो अब प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अपेंड हुई थी वो लिस्ट आई है, उसके बाद हमारे पास लिस्ट सॉर्ट होके आई है, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है 0 इंडेक्स, ठीक है। अब ये गलत है हमारे, अच्छा क्योंकि गलत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लिस्ट को सॉर्ट करके उसके बाद मैंने F12 का इंडेक्स फाइंड आउट किया है, तो अब ये इंडेक्स हमारा F12 है। अगर मैं इस लिस्ट में कहूँ कि मुझे इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बजाय इसके कि ये जो प्रिंट इंडेक्स वाली कमांड है मैं यहाँ पे लगाने की बजाय मैं अपेंड करने से और प्रिंट करने के दरमियान में लगाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कि प्रिंट करो, पहले अपेंड करो, उसके बाद लिस्ट प्रिंट करो, और लिस्ट प्रिंट करने के बाद मुझे बताओ कि F12 का जो इंडेक्स है वो क्या बनता है। तो अब हमारे पास इंडेक्स क्या आया, 0 1 2 3 एंड 4। F12 किस पोजीशन पे है, फोर्थ इंडेक्स पे, और फोर्थ मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सॉर्ट करने के बाद चूंकि वो 0 इंडेक्स पे आ गया था तो इसलिए हमारे पास जो सॉर्टिंग है वो 0 इंडेक्स पे आ रही थी, ठीक है, कि F12 0 इंडेक्स पे मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट रिमूव करना, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट्स में से जो लिस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट का नाम है प्रोडक्ट डॉट रिमूव x125, ठीक है। अब मैंने ये रिमूव करनी है और उसके बाद सॉरी मैं लिस्ट को प्रिंट भी करवाऊंगी, ठीक है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि लिस्ट में से रिमूव हुई भी है कि नहीं। तो हमने प्रिंट करवाई प्रोडक्ट की लिस्ट। तो अब हमारे पास x12 इस लिस्ट, जो लास्ट लिस्ट हमने प्रिंट करवाई है उसके अंदर चूंकि हमने x125 को रिमूव कर दिया था तो वो रिमूव होके प्रिंट हुई है, ठीक है।
रिमूव करने का एक और तरीका भी है कि हम लिखें डेल, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने डिलीट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी डेल, जिस लिस्ट में से आपको जो इंडेक्स डिलीट करना है हम वो लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ 3, सही। तो हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ था, 0 1 2 3, 3 पे पड़ा हुआ था Z1 to 1, तो हमारे पास Z1 to 1 इस लिस्ट में से डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप रिमूव कर रहे हैं या आप डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट को, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि लेट्स सपोज मैं डिलीट यहाँ पे थर्ड की बजाय मैं कह दूं 5 इंडेक्स डिलीट करना है, तो 5 तो मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एरर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे कंडीशंस लगानी चाहिए कि पहले की लिस्ट के अंदर हो सकता है, अच्छा यहाँ तो मैंने 5 इंडेक्स डिलीट किया, मैं रिमूव का जब मेथड यूज करी थी तो रिमूव में लेट्स सपोज मैं कहूँ x1 to 1 को डिलीट करो, तो x1 to 1 तो लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब है इससे पहले आपको कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर जो आइटम आप डिलीट कर रहे हैं वो लिस्ट के अंदर मौजूद है तो डिलीट हो, अदरवाइज आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि आइटम इज नॉट इन दी लिस्ट, ठीक है। तो हम दोनों तरीके करके देखने आपने पहले कि किस तरह से पहले लिस्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, लिस्ट के अंदर आइटम मौजूद है कि नहीं उसके लिए हमने इन का ऑपरेटर पढ़ लिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दो हमने टॉपिक्स कवर किए, एक किस तरह से हमने लिस्ट को आइटरेट करना है, दूसरा हमने देखा कि कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास लिस्ट के मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने लिस्ट को फंक्शन के अंदर पास करना है और किस तरह से उसे आइटरेट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप टू सी यू अगेन।